ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम और हमारे सुधीर सर, आप सभी को आत्मवंदन। हमारे रायपुर के जो जैन सर हैं जिन्होंने ब्रह्मर्षि पत्री जी की भगवद गीता जो तेलुगु में थी उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है, जिसके कारण हम सब लाभ ले पा रहे हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। आत्मवंदन। माय डियर फ्रेंड्स, हमने पिछले हफ्ते 6वां अध्याय 6th अध्याय देखा, जिसमें ध्यान योग, आत्मसंयम योग, उसका नाम कोई ध्यान योग कहता है, कोई आत्मसंयम योग। हमने देखा है ध्यान के लिए आवश्यक क्या है, बाहरी हमारा बैठना कैसे हो, अंदरूनी हमारी स्थिति कैसे हो, और फिर ध्यान से क्या फ़ायदे होते हैं, ये सब हमने देखा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे और फिर आगे 7वें अध्याय में बढ़ेंगे। हमने जो श्लोक लिए हैं 5 या 6 श्लोक, उसमें का 5वां नंबर का श्लोक से हमने शुरू किया था, जिसमें पत्री जी का सिद्धांत है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, उद्धरेत आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत, आत्मैव आत्मनो बंधु, आत्मैव ही आत्मनो बंधु, आत्मैव रिपु आत्मना। हम ही हमारे दोस्त हैं और हम ही हमारे शत्रु हैं। ये प्रूव भी ध्यान से ही होगा, क्योंकि जब हम उस आत्म तत्व के साथ रहेंगे, उस आत्म तत्व के मार्ग पर रहेंगे, तब हम हमेशा सत्य के मार्ग पर रहेंगे, और सत्य के मार्ग पर रहेंगे तो हम हमारे मित्र बनेंगे। और अगर संसार के साथ हमेशा संसार का चिंतन करेंगे, केवल शरीर का चिंतन करेंगे, मन के बारे में सोचेंगे, अपने शरीर के बारे में सोचेंगे, तो हम असत के मार्ग में हैं, तो हम हमारे शत्रु हैं। इस प्रकार उस श्लोक का हमने इन शॉर्ट बता रही हूँ। दूसरा, साधक योगी कैसा हो, 17वां श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार, आहार मतलब केवल भोजन नहीं, आँखों से आहार, कानों से आहार ना, हमारी पूरी ज्ञानेंद्रियों से जो हम आहार लेते हैं ना, या तो कर्मेंद्रियों से भी, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पैदल जा रहे हैं, ऐसे ही भटक रहे हैं, अपने आप को थका दे रहे हैं, और फिर ध्यान कब होगा हमारा। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब बहुत मायने रखता है। तो एक योगी को कैसे रहना चाहिए, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्ट से, कुछ भी, जैसे कुछ लोगों की आदत रहती है बैठे बैठे बिना कोई मतलब के पैर हिलाते रहेंगे, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, ऐसे न हो। एक योगी कैसा रहता है, युक्त स्वप्नाव अवबोधस्य, यहाँ स्वप्नाव जागृत नहीं कहा, स्वप्नाव अवबोध, स्वप्न अवबोधस्य, मतलब जैसे ही हम उठते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, बहुत लोगों की आदत रहती है कि उठते ही आज दिन भर में क्या करना है, सबसे पहले उठते ही ध्यान करना है। उठते ही हम सत तत्व के साथ रहेंगे ना, उसको अवबोधस्य कहा है, ज्ञान के साथ रहना, सत्य के साथ रहना, जागते ही। तो ऐसा योगी रहता है। ऐसे योगी को भवति अदुख, उसके जीवन में कभी भी दुख तो सबके जीवन में लगे हुए हैं, मगर उसको दुख जैसे नहीं लगता। सुख दुख तो जीवन में लगे हुए हैं। सुख दुख है क्या, अभी हम 7वें अध्याय में जब शुरू करेंगे तब डिस्कस करेंगे। बताना कि आप तो सब जानते हैं, मगर जस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। इस प्रकार हमने 17वां श्लोक देखा माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद हम देख रहे हैं 26वां श्लोक। ऐसा योगी जब युक्ताहार विहार से होता है, तो होता क्या है, कैसे बनता है वो, यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्यैत्यत् आत्मन्येव वशं नयेत्। और फिर उसका मन जो बहुत चंचल है वो धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, और आत्मा मतलब इंद्रिय वश में होने लगती है, मन भी वश में होने लगता है। इसके बाद हमने 29वां श्लोक देखा था। वही योगी, एक बार मन अगर मन स्थिर हो गया तो क्या होगा, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम। फिर वो योगी कैसे होगा, उसको सब तरफ उस परमात्मा दर्शन, अहम ब्रह्मास्मि शुरू में उसकी स्टेज रहेगी, फिर सर्वम खलविदम ब्रह्म,
फिर पाने जैसा कुछ रहा ही नहीं। फिर नो कंप्लेंट्स, पत्री जी का फिर एक बार नो कंप्लेंट्स, नो जजमेंट्स, ओनली एक्सेप्टेंस एंड विथ एप्रिसिएशन एक्सेप्टेंस। ऐसे नहीं कि मजबूरी है एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं माय डियर फ्रेंड्स। इस प्रकार सर्वत्र समदर्शन। और फिर हमने आखिरी श्लोक के पहले का श्लोक देखा था। अर्जुन हमारा लीडर है, उसने बहुत इस अध्याय में एक प्रश्न पत्री जी ने लिया नहीं, आज थोड़ा सा देखेंगे उसके बारे में भी कि असंशयम। उसने पूछा कि ये मेरा मन इतना चंचल है, हम और आपकी यही गति है, मन इतना चंचल है, इसको कैसे स्थिर करूं, ये स्थिर नहीं होता। तब उन्होंने कहा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यासेन और वैराग्येन। वैराग्य मतलब क्या? संसार के प्रति मन दौड़ना, ये राग है। और संसार से अपने स्व के प्रति मन की दौड़, ये वैराग्य है। हमेशा हमारी दौड़ माय डियर फ्रेंड्स संसार से स्व के प्रति हो, और इसका अभ्यास हम हमेशा करें, ये वैराग। हम क्या करते हैं? राग का अभ्यास ज़्यादा करते हैं। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो हम बार बार करते हैं, मगर हमको करना क्या चाहिए? वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए, तभी वैराग्य टिकेगा। और हम बोलते हैं यार मेरा वैराग्य टिकता नहीं है, या तो मैं जो अभ्यास करता हूँ वो याद नहीं रहता। यहाँ भगवान कहते हैं कि वो याद कब रहेगा? अगर हम और आप अपने जीवन में वैराग्य बढ़ाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स फिर एक बार कहूँ, वैराग्य मतलब घर द्वार छोड़ के कहीं नहीं जाना है। अंदर से वस्तु व्यक्ति सभी के प्रति धीरे धीरे वैराग्य मतलब दृष्टा भाव से देखना है। सबके साथ सब करना है, मौज मस्ती भोग सब करना है, मगर सबको दृष्टा भाव से देखना है। ये है वैराग्य। माय डियर फ्रेंड्स लास्ट श्लोक, तस्मात् योगी भव अर्जुन। क्यों तू योगी बनना है? तपस्विभ्यो योगी, तपस्विभ्यो धिको योगी, ज्ञानीभ्योपि मतोधिक, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है। तपस्वी और भोगी दोनों भी काम करते हैं अपने शरीर के लिए। आप देखिए, तपस्वी एक पैर पे खड़ा रहता है, तपस्वी उल्टा खड़ा रहेगा, दोनों भी शरीर के प्रति अवेयर हैं। आई डोंट से शरीर के लिए ही काम करते हैं, मगर शरीर के प्रति अवेयर है। योगी कैसा है? शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, वो अवेयर है आत्म तत्व के प्रति जो अति उच्च है। माय डियर फ्रेंड्स इसीलिए तपस्विभ्योधिको योगी, ज्ञानीभ्योपि मतोधिक, कर्मिभ्यश्चाधिको योग। सकाम कर्म से योगी श्रेष्ठ है कभी, क्योंकि योग की नींव ही है निष्कामता। एक बार निष्कामता जीवन में आए तो इसीलिए तो योगी सुखी या दुखी नहीं होता, क्योंकि कामना ही नहीं है, और कामना है तो केवल आत्म तत्व को पाने की। एक छोटा सा प्रश्न और अर्जुन ने पूछा था माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा उसने, और उसका उत्तर भी बहुत ही अच्छे तरीके से भगवान ने दिया है यहाँ पे कि हे कृष्ण, ठीक है मैं योगी के लिए योग करूँगा, सब करूँगा, मगर ऐसा हुआ कि मैं इस योग मार्ग से भटक गया तो मेरा क्या होगा? अगर मैं उस उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाया, बीच में ही मैं भटक गया, तो मेरा क्या होगा? जैसे एक बादल रहते हैं जो पानी से भरे हुए काले बादल रहते हैं, अगर वो छिन्न भिन्न हो गए ना तो पानी बरसा नहीं पाते। क्या मेरा भी ऐसे होगा? तब कृष्ण ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था कि प्राप्य पुण्यकृतान लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो विजायते। अगर तेरा योग भ्रष्ट भी हुआ ना तो भी तत्रम त बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततयो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन। अर्जुन डर मत, अभी तक इस जन्म में जो जो तूने किया है ना उसके आगे तू जाएगा। जैसे एक पैदल चलने वाला इंसान है, उसको एक 5 किलोमीटर जाना है, जैसे हम
गोवर्धन परिक्रमा करते हैं 21 किलोमीटर की, थक जाते हैं, बीच में एक आध चाय के गुमटी में बैठते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमको फिर से वापस आना पड़ता है। हम एक 7-8 किलोमीटर चल लिए, एक चाय पी लिए, फिर आए, तो उस 7 किलोमीटर्स के बाद ही हम जाएंगे ना। वैसे ही हम जब इस मार्ग में चलते हैं तो जहाँ पहुँचे हैं उससे आगे, एंड माय डियर फ्रेंड्स, कृष्ण ने यहाँ पे बिल्कुल ये दिया है, एश्योरेंस दिया है कि आप वहाँ से आगे तो चलोगे ही, मगर अगले जन्म में आपको उससे भी ज़्यादा अनुकूलता मिलेगी। जो परिस्थिति है वो और अनुकूल परिस्थिति मिलेगी और उससे ज़्यादा स्पीड से आप चलने लगोगे। इस प्रकार हमको आश्वस्त किया है कि ठीक है, तुम चलना शुरू तो करो इस मार्ग में। आज हम 7वां अध्याय देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। 7वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग। अभी तक जो है ना, हमको सब अभी तक जितने हमने देखा है, अर्जुन विषाद योग, विषाद शब्द पता था हमको, सांख्य योग, आत्म तत्व के बारे में जो ज्ञान है उसे सांख्य बोलते हैं, ये भी शब्द हमको पता था। कर्म तो पता ही था, कर्म संन्यास पता था, ज्ञान कर्म संन्यास भी पता था, उसके बाद ध्यान योग पता है, मगर ये जो है ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान भी पता है हमको, मगर विज्ञान, अध्यात्म में विज्ञान क्या है? हमारा आपको ये प्रश्न आ सकता है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए ये विज्ञान हम देखेंगे क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमको पता है कि बीज से वृक्ष बनता है ना, बीज में ही वृक्ष है। तो हम क्या करते हैं, बीज को बोते हैं और उस बोने के बाद फिर पानी डालना, खाद डालना, प्रॉपर मिट्टी उसको मिलना, ये सब जो प्रोसीजर है ना, ये विज्ञान है। बीज में वृक्ष है, ये ज्ञान है, और बीज से वृक्ष को बाहर निकाल जो प्रोसीजर है वो विज्ञान है माय डियर फ्रेंड्स। जैसे हमको आत्म तत्व की ओर बढ़ना है, हमको ध्यान करना है, हमको स्वाध्याय करना है, हमको सत्संग करना है, तो आत्म तत्व की ओर हमको बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए? ये सब ज्ञान है। कैसे बढ़ना चाहिए? पत्री जी ने दिया हुआ ध्यान करना चाहिए, ये सब जो है ये विज्ञान है। एक बात और बताती हूँ, जैसे विज्ञान मतलब ज्ञान के प्रति विशेष बात। फॉर एग्जाम्पल, हम ड्राइविंग स्कूल में गए, कार चलाना सीख गए, ठीक है। कार तो हमने चलाना सीख गए, कार चला रहे हैं, अभी हम अकेले चलाने लगे हो, जो ड्राइविंग स्कूल का जो मास्टर था उसके बिना ही चला रहे हैं, मगर उसने कार चलाना बहुत अच्छे से, जो ड्राइविंग स्कूल में सीखता है ना बहुत अच्छे से सीखता है, मगर जो खुद से किसी और से सीखता है वो इतना एक्सपर्ट नहीं रहता। मगर माय डियर फ्रेंड्स, वो कार चलते चलते बंद पड़ गई। तो विज्ञान काम आता है कि बॉनेट खोल के कूलेंट नहीं है क्या, कूलेंट ख़त्म हो गया क्या, कार ज़्यादा गर्म हो गई क्या, या बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया है, करंट क्यों नहीं आ रहा है, ये सब विज्ञान है। केवल कार चलाना ज्ञान है, आपने वो ज्ञान पा लिया, मगर आगे जो है वो विज्ञान है माय डियर फ्रेंड्स। इस प्रकार, और ज्ञान कैसे है और विज्ञान क्या है, एक और चीज़ हम देखेंगे कि ज्ञान क्यों होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी क्या है, हम जो है ना दो तत्व से बने हैं। एक तत्व है जड़, दूसरा तत्व है चेतन तत्व। जड़ तत्व है हमारा शरीर और चेतन तत्व है आत्मा। जड़ तत्व है शरीर, शरीर बना किससे है? हमारा आप जानते हैं पंच तत्व, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। आप मतलब जड़, ये पंच तत्व से बना हुआ है। हम और आप इस पंच तत्व से बने शरीर में ही अभी रम रहे हैं। थोड़ा सा कुछ शरीर को हुए हम ध्यान नहीं करेंगे, थोड़ा सा कुछ हो गया हम सेंटर नहीं जाएंगे, और हम इसके लिए बाहर शरीर के सुख के लिए ही जीवन भर माय डियर फ्रेंड्स प्रयास करते हैं। हमारा आप नहीं, क्योंकि हम ध्यानी हैं, आई एम सॉरी, जो ज़्यादातर लोग। तो हमें करना क्या है, ज्ञान क्या है? हमें उस चेतन तत्व को पहचानना है, और सत है, जो सत तत्व है उसको पहचानना है माय डियर फ्रेंड्स। उस तत्व को पहचान के उसके बारे में अभ्यास करना है, यही ज्ञान है। और इस ज्ञान में, इस ज्ञान
क्यों ये करना है हमें? क्योंकि हम अभी एक भय से जी रहे हैं। क्या भय है हमारा और आपका? मृत्यु का भय। तो हम अगर आत्म तत्व के साथ रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या होगा? आत्मा अमर है। हम और आप सब वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, भगवद गीता दूसरे श्लोक में हमने देखा है। हम और आपको ये ज्ञान होगा कि हम मरने वाले नहीं हैं, हम अमर हैं। तो कितना बड़ा एक भय हमारे जीवन से चला जाएगा, यह ज्ञान है। और विज्ञान क्या है? इसके प्रति हम इस आत्म तत्व को हम कैसे दृढ़ करें अपने जीवन में? ध्यान से, साक्षी भाव से, स्वाध्याय से। और परम आत्मा का ज्ञान हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें इसका ज्ञान नहीं हुआ तो हम हमेशा उस असत तत्व के साथ रहेंगे, उसमें ही मस्त रहेंगे और हम माय डियर फ्रेंड्स भोगी बनेंगे। हमको 6वें अध्याय में भगवान ने कहा है योगी भव अर्जुन। सो हमें विज्ञान सहित ज्ञान पाना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान किसका हो सकता है? ज्ञान मतलब ऐसे कुछ ये चीज़ नहीं है कि बहुत नई चीज़ है जो हमको ढूंढ के निकालनी है। जो चीज़ है उसी के ऊपर हमको ध्यान देना है, वही ज्ञान है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम और आप सब में आत्म तत्व है। आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा का अंश है, जीवात्मा परमात्मा का अंश है। और वो परमात्मा तत्व सर्वत्र है, सब जगह है, सर्वदा है। कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। सब जगह है, सर्वत्र है, मगर हमारे अहंकार के कारण हम उसको मान नहीं रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दूसरी मान्यता इन द सेंस है ये चीज़ कि हम उसके अंश हैं। हम जीवात्मा हैं, वो परम आत्मा है। अहम ब्रह्मास्मि के बाद सर्वम कल्पितम ब्रह्म, वो परम आत्मा, इस आत्मा को परमात्मा से एक होना है। और ये अंश जो है हमको पहचानना है कि मैं उसका अंश हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, उस परमात्मा का अंश हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो सब जगह रहने के कारण ना हम उसको बहुत वायु जैसे है ना, सब जगह रहती हैं। हम फ्री में ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऑक्सीजन का पता कब चला? जब कोरोना में ऑक्सीजन लेवल कम हुआ बॉडी का और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ी, और ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हमको ना मिल पाए, तब जैसे हम छटपटा रहे थे ना, तब उस ऑक्सीजन का वायु जो है उसके बारे में हमें पता चला कि हमने पोल्यूशन कम करना चाहिए, हमको प्रकृति के साथ रहना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, क्यों हमको वायु के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में पता? क्योंकि हम उसी में रह रहे हैं ना। जैसे एक जल में मछली रहती है ना, उसको पानी का ज्ञान नहीं रहता। एक छोटा सा उदाहरण दूँ। एक छोटे से तालाब में एक छोटी मछली थी। वो तालाब के साइड में 2 बच्चे ऐसे बातें कर रहे थे, अरे यार पानी कितना इम्पोर्टेंट है ना अपने जीवन में। पानी नहीं रहता तो अपन कैसे मज़े नहीं ले पाते और अपने जीवन का आनंद ही ख़त्म हो जाता, हम जी ही नहीं पाते। ये मछली सुनती है, ये पानी क्या है? पानी नहीं है मछली, मगर पानी क्या है यार? तो वो अपने माता पिता से जाके पूछती है कि माँ बाबू जी पानी क्या है? तो वो बोलते हैं कि पानी, ऐसे क्या प्रश्न पूछ रही है? ऐसा प्रश्न तो हमको किसी ने नहीं पूछा, पानी पानी है, मगर है क्या? ये सब हमको मत पूछना। फिर वो बिरादरी वाले उससे पूछते कि पानी क्या है? हमको नहीं पता, तुम एक काम करो, सागर की तरफ जाओ और सागर में, मगर बड़े मछली से संभल के रहना, वो खा भी लेगी। बोलती नहीं नहीं। और वो मछली बड़े इससे वो तालाब से नदी तक जाती हैं, नदी के कुछ 1-2 मछली को पूछते जाती है, बोलते हमको ये सब नहीं पता। तो ठीक है, तू और बड़े ज्ञानी मछली के महामंडलेश्वर वगैरह जाके पूछ पानी क्या है। तो वो मछली जाती है सागर के बड़े मछली से थोड़ी दूर रहते हुए पूछती है पानी क्या है, पता है आपको पानी क्या है? तो वो हंस के बोलती हैं पानी क्या है ये समझने के लिए थोड़ा सा पानी से दूर जाओगे ना, तब समझ पाओगी। तो वो बोली
हाँ मैं दूर जाऊंगी। तो बोले हाँ दूर तो जाओगी मगर ज़िंदा रहेगी ना पानी के बिना, तभी समझ पाओगी। तो फिर वो सोचने लगी, तो आपको कैसे पता? बोले हम ये काम करते हैं, जब सागर की लहरें आती हैं तब हम साइड हो जाते हैं और फिर दूसरी लहर आती है तो हम अंदर आ जाते हैं। तो वो सोचती कि मैं भी ये करूँगी तभी तो मुझे पानी क्या है पता चलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, वो छोटी सी मछली सागर की लहर के साथ बाहर आती है और फिर छटपटाने लगती है। फिर उसको समझ में आता है अरे ये तो पानी ही तो जीवन है, पानी के कारण ही तो मैं जिंदा हूँ। और फिर उतने में दूसरी लहर आके उसको अंदर ले जाती है। तब वो इतनी खुश हो जाती है कि मुझे आज पानी का पता चला, पानी क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप सब उस आत्म तत्व के बारे में कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि वो सर्वत्र है, वो हमारे अंदर भी है। और उसी जैसे पानी के कारण मछली का जीवन है, वैसे उस आत्म तत्व के कारण हमारा जीवन है, मगर हम और आप ये चीज़ भूल गए हैं। तो ये ज्ञान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। ज्ञान भी कैसा रहे? अनुभवपूर्ण ज्ञान रहे, केवल शब्दों का ज्ञान न रहे। माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो कहा गया है कि तीसरा श्लोक जो है सप्तम अध्याय का ज्ञान विज्ञानी जो मैं बता रही हूँ, अध्याय जो है ज्ञान विज्ञान योग, इसमें का हम तीसरा श्लोक ले रहे हैं। तीसरा श्लोक है 7वें अध्याय का। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हम ये आधा श्लोक बहुत बार बोलते हैं। क्यों ऐसे होता है? सहस्त्र मनुष्य है, उसमें का एकाध ही इस तत्व को जानने के लिए उसके पीछे पड़ता है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, हमारी भोग वृत्ति है, हमें हमेशा सुख चाहिए। छोटी छोटी बातों में हम सुख ढूंढते रहते हैं, मगर ये सुख जो है ये टेम्परेरी रहता है। ये सुख की कामना हमारी पूरी होती ही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, और फिर और कामना बढ़ती हैं और सुख चाहिए, और इसका कोई अंत नहीं। पूरे ज़िंदगी भर हम हर सेट घर में रहता है, मगर हम स्वयं अपसेट रहते हैं। क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं है किसी पर, किसी एनलाइटन पर्सन की पर हमारी श्रद्धा नहीं है। हम ये सुख वो सुख के पीछे लगे हैं। जब तक हमारी श्रद्धा जब दृढ़ नहीं होगी किसी एनलाइटन पर्सन पर या आत्मतत्व, और वो एनलाइटन पर्सन ही हमें आत्मतत्व तक ले जाएगा। जैसे हमारे ब्रह्मर्षि पत्री जी कहो, हमारी स्वर्ण मैम कहो, ये लोग लिटरली, मैंने तो अनुभव किया है, आपके अनुभव क्या है आप ही जाने। आज ऐसे ही हमारी चर्चा चल रही थी कि शिवरात्रि ध्यान हमारे यहाँ करेली के पिरामिड में हो रहा है, तो कई लोग बोले कि नहीं हम अपने घरों में ही करेंगे। मैं बोली यार, इन लोगों ने एनलाइटन पर्सन को समझा ही नहीं है। उनका हाथ पकड़ना मतलब स्वयं शिव का हाथ पकड़ने जैसा है माय डियर फ्रेंड्स। लिटरली जब हम उनके साथ, पिछले साल भी हमने, अभी भी मुझे मेरे गूज़बम्स आ रहे, पिछले साल भी हमने वो रात्र जो अनुभव की ना, वो इट वाज एक्सक्लूसिव, मतलब वो जीवन में फिर कभी आई ही नहीं ऐसी रात। और ये साल फिर हम उनके साथ जाएंगे। कई जब मास्टर्स ने कहा कि हम नहीं आएंगे, या तो कुछ छोटी चीज़ के लिए लोग पीछे हट रहे हैं, उससे बहुत दया आती है कि सहस्त्राणाम सब कुछ मिला है, एनलाइटन पर्सन मिला है, गाड़ियाँ जा रही हैं, सब कुछ है, मगर नहीं आ रहे, मती मारी गई है माय डियर फ्रेंड्स। इस जन्म में हम मोक्ष नहीं चाहते, सब कुछ मिलने के बावजूद नहीं। कहते हैं ना, सामने पूरी थाली है, आपको बस मुंह में डालना है। एनलाइटन पर्सन मुंह में भी डालते हैं, आपको बस चबाना है। वो भी आप अगर नहीं करोगे तो माय डियर फ्रेंड्स कहाँ जाओगे? तो क्यों ये करते हैं लोग? क्योंकि भोग में वृत्ति बहुत ज़्यादा है, शरीर के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति है। आत्म तत्व के लिए, आत्म तत्व को पहचानने के लिए थोड़े देर ध्यान करेंगे, फिर भोग में, फिर ध्यान करेंगे, फिर
माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहुँचेंगे नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि संसार में जाना ही नहीं है, वो सब कुछ करना है, मगर जहाँ मौके आते हैं उनका हाथ पकड़ के ध्यान करने का ना मौका चूको मत माय डियर फ्रेंड्स। हमेशा वो अवेलेबल नहीं, वो भी हमेशा अवेलेबल नहीं रहते, हम भी हमेशा अवेलेबिलिटी नहीं रहती हम लोगों की भी, मगर जहाँ मौका मिले छोड़ो मत उनको। और ऐसे वेरी इम्पॉर्टेंट डेज को अगर आप पीछे हटोगे तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे ऐसे लगता है कि हमारी उन्नति को हम ही रोक रहे हैं, हम ही हमारे मित्र हैं, हम ही हमारे शत्रु हैं। तो क्यों हम एक चीज़ हमारी भोग प्रवृत्ति, सुख के पीछे जाना, दूसरी चीज़ हमने जो अनुभव लिया है कि हमारे पास धन है तो हमको सुख मिलेगा, हमारे पास वस्तुएं हैं तो हमको सुख मिलेगा, उसके परिग्रह में हम लगे हुए रहते हैं, पूरा जीवन परिग्रह में है, सब सेट्स घर में है। मैंने बहुत बार कहा भी है, सोफ़ा सेट, डिनर सेट, डाइनिंग सेट, मगर हम स्वयं अपसेट क्यों हैं? एनलाइटन पर्सन जीवन में है, हाथ पकड़ो। अर्जुन के सब अपसेट था, एक ही चीज़ अच्छी की अर्जुन ने कि कृष्ण तुम बताओ मैं युद्ध करूं कि नहीं, तुम बताओ मैं युद्ध करूं कि नहीं। वैसे कुछ भी जीवन में हो, पकड़ो उनका हाथ, वो आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार जाओ, घर जाओ, फ़ोन करो, पीछे लगे रहो। मैम तो इतनी सिंपल है, एक बार। अभी हम परसों ही गए थे, ऐसे ही मैंने पूछा मैम हम आए क्या, तो बोले मेरा घर हमेशा खुला रहता है, मैं कभी किसी को मना नहीं करती। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ये एनलाइटन पर्सन हमेशा बाहें फैला के खड़े हैं, हम ही जाते नहीं हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि हम चाहते ही नहीं है ना हमारी उन्नति हो, हम हमारे मित्र बने। इसीलिए मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, हमारा कृष्ण कहता है सिद्धये। आगे हैं यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वति। यततामपि मतलब प्रयत्न करने वाला। आप कहोगे प्रयत्न करने वाला और सिद्ध कैसे हो सकता है? जो सिद्ध है वो प्रयत्न नहीं करेगा, वो पहुंच चुका है ना कहीं, इसीलिए सिद्ध है। और यतत मतलब प्रयत्न, फिर वो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ फिर से एक बार हमने दूसरे अध्याय में 30 या 31वां श्लोक देखा था कि स्वधर्मम अपि चावेक्ष स्वल्पम अपि, स्वधर्म के मार्ग में स्वल्पम अपि अस्य, आप थोड़ा भी चलोगे ना, त्रायते महतो भयात्, थोड़ा सा भी इस मार्ग पर चलोगे तो आपका बड़ा से बड़ा भय नष्ट व्यामी श्रेणे व वाक्येन, इसके बाद था वो। माय डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि तुम बस इस मार्ग में प्रयास करो, सिद्धि को जाओ। माय डियर फ्रेंड्स, गीता की सिद्धि, ये सिद्धि नहीं है कि भाई हाथ में से बभूत निकालना, शिवलिंग निकालना, ये तो एक जादूगर भी करता है। ये सिद्धियाँ नहीं हैं, गीता की सिद्धि है शुद्धि। हम जब इस मार्ग पे जाते हैं ना, अपने आप, मैं ये अनुभव कर रही हूँ इसे, और कई मास्टर्स हम जब बैठते हैं तब हम डिस्कशन चलता रहता है हम लोगों का कि हाँ यार, ध्यान में आने के बाद ये हुआ है, ये हमारे अंदर की ये जो कल्मश, विगत कल्मश, ये जो कल्मश था, ये जो षड विकार थे, वो कम हो रहे, पूरी तरह से गए नहीं। पूरी तरह से जाते तो फिर कुछ और होता, मगर कम हुए हैं और वो जाएंगे, क्योंकि ध्यान बढ़ रहा है और ध्यान के प्रति आसक्ति बढ़ने लगी। कि पहले 1 घंटा मतलब आके बैठते थे, मगर अब लगता है यार 2 घंटे भी कम है, नहीं चलो चलते हैं, कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे ध्यान में बैठे ना, तब थोड़ा लगता है कि हाँ आज ध्यान, क्योंकि गहराई में जाने के लिए ही पहले करीब आधा पौने घंटा माय डियर फ्रेंड्स जाता है, उसके बाद आप गहराई में पहुँचते हो, और वो एक अलग आनंद है। तो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, एक आदि रहता है जो चाहता है मेरी उन्नति हो, मैं अपना मित्र बनूं, मैं अपना शत्रु न बनूं, मैं आत्मोन्नति करूं। एकाद यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वता, वेत्ति तत्वता, सब में उसको देखना एकाद ही करता है। माय डियर फ्रेंड्स, यतताम अपि सिद्धानां, सिद्ध होने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए? सिद्ध मतलब शुद्ध होने के लिए पहला है शम, विवेक चाहिए, सही क्या है गलत क्या है हमको पता चाहिए।
इसके लिए मन शांत चाहिए। पहला है शम, मन की शांति। दूसरा है दम, इंद्रिय दमन, शम दम। तीसरा है उपरति। उपरति मतलब जो है उसमें संतुष्ट। कई 10 में से 6 लोग मिलेंगे, आधा ग्लास जो भरा है ना, जो जीवन में मिला है उसमें नहीं यार क्या है ना, मेरे पास गाड़ी नहीं है ना इसीलिए नहीं आ रहा हूँ, मेरे पास ये नहीं है ना इसीलिए मैं ध्यान में नहीं आ रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो बहाने हैं ना, इस बहानों के कारण ही हम अपने शत्रु बनते हैं। नहीं, कुछ भी हो, मुझे जाना है, मैं किसी से लिफ्ट ले लूँगा, किसी को रिक्वेस्ट करूँगा यार मुझे वहाँ पहुँचा दे, कुछ नहीं तो कुछ तो ऑटो रिक्शा, मगर जाना है। आप 1-2 बार ये करके तो देखिए, तीसरी बार कोई ना कोई मिल जाएगा आपको वहाँ ध्यान सेंटर में पहुँचाने वाला। मगर हमारी अंदर से संकल्प शक्ति कम पड़ती है, हम अंदर से उपरति जो है उसमें संतुष्ट नहीं है। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो कभी भी नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। संसार किसी को पूरा मिला ही नहीं है, किसी को नहीं मिला है। इस संसार का नेचर ही है, वो मिलता है तो आधा अधूरा मिलता है। जो आधा अधूरा मिले उसी को पकड़ो और मस्त रहो और स्वस्थ रहो। उसके बाद है तितिक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट, टॉलरेंस। हमने देखा शम दम उपरति तितिक्षा। किस चीज़ के लिए देख रहे हैं हम ये? शम दम उपरति तितिक्षा हम देख रहे हैं हमको सिद्धि मतलब शुद्धि के लिए। हमारी अंदर से शुद्धि ध्यान से तो होती ही है, और ध्यान से ही ये होता है माय डियर फ्रेंड्स। मैंने ये अनुभव किया है। शम, मन शांत होता है तो होता ही है। दम, इंद्रियों का निग्रह। ध्यान में आने से आपको नींद की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। ध्यान में आने से पहले कुछ अपने पसंद का कुछ पदार्थ सामने आने से, या पसंद के कपड़े, उसमें बहुत ज़्यादा आसक्ति थी। अभी तो खाने की इच्छा ही नहीं होती। कुछ भी एक बार खा लिए, थोड़ा बहुत हो गया, दूसरी बार नहीं, एक कप दूध ले लिए, नहीं भी ले लिए, भगवद गीता का कुछ पढ़ते पढ़ते नींद पड़ जाती है, सो जाओ। एक आध फल खाए तो खाए नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, वो जो आसक्ति है ना भोजन के प्रति, मतलब विषयों के प्रति की जो आसक्ति अपने आप कम होती है। शम दम उपरति तितिक्षा। हम स्वयं सही रहे। जैसे बहुत बार मैं ये एग्जांपल देती हूँ, हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, 25-26 साल हर चीज़ अपनी सैक्रिफाइस कर करके, उसके बाद एक आध उसके लाइफ में कोई आता है, उसका लाइफ चेंज वो कर लेता है उस संगति में, तब हम परेशान न हो उससे। बस उतना ही उसका कर्म संबंध था। आए अच्छी बात है, नहीं आए ठीक है, खुश है ना उसके। माय डियर फ्रेंड्स, और हम अपने मार्ग पर चले, उसी के लिए रोना गाना करते रहेंगे तो अपने बारे में कब सोचेंगे, अपना जीवन कब जिएंगे, अपने उद्देश्य तक कब पहुंचेंगे, कब करेंगे हम ध्यान स्वाध्याय। बस हो गया, हमको जितना करना था हमने कर लिया, अब वो उस परिवार के साथ खुश रहने दो। हम अपने मार्ग में आगे बढ़े, क्योंकि हमारा जीवन अभी इसके लिए बना है। हो गया, संसार के लिए सब कुछ कर लिए। यह है तितिक्षा। उसके बाद श्रद्धा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है श्रद्धा। एनलाइटन पर्सन्स पे श्रद्धा रखो माय डियर फ्रेंड्स। पत्री जी पे, अभी पत्री जी नहीं है तो हमारी स्वर्णा मैडम, श्रद्धा रखो आप। जितने अभी हमारी कोई चर्चा हो रही थी अनन्य, हम इसमें पहला ही जो है ना, मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञाससी तच्छृणु। असंशय ज्ञान रहना चाहिए। असंशय ज्ञान कब होगा? आप केवल उनके ऊपर श्रद्धा, बाकी सबकी सुने, किसी का न सुने ऐसे नहीं, मगर श्रद्धा एक पर। मौसी चाची सब रहते घर में, मगर माँ रहती है। हम जो चाहिए माँ के पास जाते हैं, अपना दिल खोलते अपनी माँ के पास। वैसे ही सबकी सुने। क्या हम चाची की सुनते नहीं, हम मौसी की सुनते नहीं? ऐसे नहीं है, बुआ की सबकी सुनते हैं। हाँ, मगर आखिर माँ को पूछते हैं, माँ ये सही है? अब जब हमको निर्णय लेना है तो, है ना। वैसे ही इन एनलाइटन पर्सन्स के ऊपर श्रद्धा, क्योंकि ये हमारे पिता जैसे हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारा कभी बुरा सोचेंगे ही नहीं। हमको उस क्षण लगेगा यार ये कैसे बात कर रहे हैं हमसे, इन्होंने ऐसे हमसे बात नहीं, क्योंकि हम एक तो अभिमान में फंसे हैं या तो हम भोग में फंसे हैं। मगर वो आत्मा की लेवल पे जीते हैं और हमें भी उस लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि नहीं ये गलत कर रहे हो, आपको ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। एंड माय डियर फ्रेंड्स,
आई स्वेयर, मतलब अगर हम उन पर श्रद्धा रख के चले, उनका हाथ पकड़ के चले ना, तो हमारे जैसी उन्नति हमारी ही होती है। 2-2.5 साल में मैंने काफ़ी कुछ पाया है इस जीवन में, केवल मैम का हाथ पकड़ के। और ब्रह्मर्षि पत्री जी की के ऊपर श्रद्धा तो है ही, मगर हर समय जो हमारे साथ है उनके साथ साथ चलते हुए बहुत कुछ पाया है। मतलब अभी हाथ कम पड़ते हैं, अभी संसार के आघात नहीं लगते, अब संसार में मौज आने लगी है। एक योगी ही सही जीवन जीता है। सो हमने देखा कि क्यों हम इस सहस्राणाम मनुष्येषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम मतलब शुद्धि कैसे आएगी? शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा, ये 5 हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। ये आएगा ध्यान से माय डियर फ्रेंड्स, स्वाध्याय से ज्ञान प्राप्त होगा, स्वाध्याय से और सत्संग। एनलाइटन पर्सन के पीछे लगे रहो बेटा, उसके बिना कुछ नहीं होगा। क्यों हम नहीं लगते हैं? क्योंकि हमारी भोग, फिर एक बार कहूँ, भोग प्रवृत्ति, परिग्रह, इससे मुझे सुख मिलेगा, इससे मुझे धन से सुख मिलेगा, गाड़ी से सुख मिलेगा, घर से सुख मिलेगा, इसी में पूरी जिंदगी बिता रहे हैं। न हो ऐसे नहीं, मगर सत्य क्या है जानो, उसके मार्ग पर चलो। एक बार आत्म तत्व की प्राप्ति होगी ना, ये चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहेगा और सहज प्राप्ति होगी ये सब की। उसके बाद है हमारा अज्ञान, जिसके कारण हम इस मार्ग पर कम चल पाते हैं, इस मार्ग पर आते ही नहीं, क्योंकि हमने मान रखा है कि हम शरीर हैं, हम है आत्म तत्व, चैतन्य तत्व। थोड़ा सा महाभारत की एक कहानी बता के आज का सत्संग यही विराम करते हैं। कैसे सत्य तत्व हमें, या एनलाइटन पर्सन कैसे हमें हमेशा प्रोटेक्ट करता है, और कैसे एक असत भी नहीं कहूँगी मैं, मगर एक संसारी व्यक्ति के साथ हम जिसका आश्रय लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप घर छोड़िए, आश्रय एनलाइटन पर्सन का रखिए, सबके साथ रहना है, मगर आश्रय उनका लेना है। आश्रय इन द सेंस 100% उनकी सुननी है माय डियर फ्रेंड्स। वो जो बोल रहे हैं करके देखें हम ये बात, अपनी बुद्धि न लगाए। जैसे महाभारत में कर्ण का जो सारथी था वो शल्य था। कर्ण ने उसका ऐसे ही पूछा कि महाभारत के इस युद्ध में अगर मेरी मृत्यु हुई तो शल्य तुम क्या करोगे? क्या करूँगा? बोले मैं अपने राज्य में जाऊँगा, राजा था, राज्य करूँगा। और यही प्रश्न अर्जुन ने पूछा कृष्ण को। कृष्ण ने तुरंत जवाब दिया, मेरे रहते हुए तुम्हारा वध कौन कर सकता है? अर्जुन, ये सोचना भी मत माय डियर फ्रेंड्स। अर्जुन ने जितने बाण नहीं झेले हैं ना, पूरे बाण युद्ध में कृष्ण ने झेले हैं। कभी सीधे रख के, कभी लेफ्ट साइड जाके, कभी राइट साइड जाके। इतना आसान नहीं था अर्जुन का सारथी बनना। और क्योंकि मैंने ये कहानी शायद बताई भी रहेगी। और उसके बाद कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम्हारा वध अगर हुआ तो मैं इस पूरे ब्रह्मांड को ख़त्म करूँगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये हैं एनलाइटन पर्सन्स, ये हैं सुरक्षा कवच हमारे अगल बगल में वो बनाते हैं। तो क्यों ना हम और आप उनका हाथ पकड़ के चले, अनन्य आश्रित रहे उनके। बाकी भोग, परिग्रह, ये सब थोड़ा सा साइड में रखें माय डियर फ्रेंड्स। इस प्रकार हमारा ज्ञान विज्ञान योग की शुरुआत करके आज एक ही श्लोक हुआ है, क्योंकि पूरे अध्याय में पत्री जी केवल ध्यान के मार्ग पर जो उपयोगी हैं श्लोक वही ले रहे हैं, और उनको इस अध्याय में 2 ही श्लोक लग रहे हैं, और हैं बिल्कुल सटीक श्लोक ले रहे हैं वो, बिल्कुल सटीक। अरे उनके बारे में हम जज करने वाले कौन होते बाबा, किस खेत की मूली हैं हम? तो लिए हैं, तो हमने आज एक ही श्लोक लिया, और अगला श्लोक 15वां जो श्लोक हम कल देखेंगे उसमें भी बहुत सारी चर्चाएं हैं, इसलिए हम एक ही श्लोक आज लिए, कल भी हम एक ही श्लोक लेंगे माय डियर फ्रेंड्स। एक बार ये श्लोक फिर से पढ़ रही हूँ और फिर विराम करेंगे। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। आज हम विराम ले रहे हैं, आज बस इतना ही। इसलिए हम और आप सब ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग
करते रहेंगे, क्योंकि हमें सहस्त्राणाम मनुष्येषु में कश्चित बनना, ये कश्चित हमको बनना है। जब हम ध्यान करेंगे तभी बनेंगे, जब हम स्वाध्याय करेंगे तभी बनेंगे, जब हम सत्संग करेंगे तभी बनेंगे। इसलिए हम ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग करते रहेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद मुझे भगवद गीता की सेवा देने के लिए।